धीरेन्द्र, अब क्या ये असमंजस थोड़ा दूर हुआ है एनडीए में? अब ये हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं कि हिंदू राज्य घोषित कर दो, बिहार को अध्ययन करेंगे। अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं। ये लड़ाई कहां जाती दिखाई दे रही है पिछड़ों की? संदीप जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो नीतीश कुमार जी ने गणना कराने का निश्चय किया था या फैसला लिया था, तो हम लोग सभी ने समर्थन किया था। और वो उन्होंने बताया था कि किन लोगों तक अभी हम लोगों की विकास की किरण नहीं पहुंची है। लेकिन जो आंकड़े जारी हुए वो बहुत जल्दीबाजी में हुए, जिसकी विश्वसनीयता अभी खतरे में है। कई लोग आवाज उठा रहे हैं, यहाँ तक कि जनता दल यू के ही एक नेत्री हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि हम लोगों की गिनती जो है वो पूरे तौर पे ठीक नहीं है, बल्कि एकदम ठीक नहीं, नकार दिया है। पूरी रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया आपने? ये निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि जल्दबाजी में आंकड़े जारी किए गए? जल्दबाजी में इसलिए किए गए कि हम लोगों के यहाँ भी नहीं कोई पूछने के लिए आए, और न कई और लोगों से भी बात हुई तो वो लोग भी कह रहे कि हम लोगों के घर पर पूछा नहीं गया है, सिर्फ सैंपलिंग करके कहीं से बनाया गया है। ऐसा सुनने को आ रहा है। हम लोगों के पार्टी में आ रहा है। वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, एक मिनट धीरेन्द्र, केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया, वो बड़ा मुकम्मल अध्ययन करने के बाद वो चिन्हित किए गए कि ये 10% लोग कौन से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी का? नहीं, ये मुझे नहीं पता है कि वो तो मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं, अपनी जानकारी का इजाफा करना चाह रहा था। नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे नेता इस पर प्रस्ताव दिया था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, जिसको भारत सरकार ने माना और दिया। लेकिन इस पर किसी ने ये नहीं सवाल उठाया था कि जो गिनती हुई है वो सही है कि नहीं है। इस पर कोई सवाल नहीं। पर गिनती होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? गिनती सही तरीके से नहीं, पर गिनती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और गिनती के हिसाब से आरक्षण भी फिर दिया जाना चाहिए, जितनी आबादी उतना हक। बिल्कुल होना चाहिए, हक देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी ये बात क्यों नहीं कह रही है? आप कह रहे हैं खुलकर, प्रधानमंत्री तो घुमा देते हैं पूरी डिबेट को। वो कहते हैं सबसे बड़ी जाति तो गरीब है और गरीब कल्याण ही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। संदीप जी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे नेता, हम लोग 2014 से ही इस देश को अति पिछड़ा प्रधानमंत्री दे रखा है, और आज देश के 60 से 70% लोगों की आस्था अति पिछड़ा और सामान्य, तभी लोगों की आस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे। सरकार के ही बनाए हुए जी रोहिणी आयोग 13 एक्सटेंशन हो चुकी हैं। वो कहता है कुल मिलाकर 3700 जो जातियां हैं, उनमें से 993 जाति ऐसी हैं जिनको 2.86% नौकरी और दाखिले मिलते हैं, और 923 ऐसी जातियां हैं ना एक दाखिला ना एक नौकरी, 1% एक भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है संदीप जी, और निश्चित तौर पर वो जो रिपोर्ट आई है रोहिणी की, उस रिपोर्ट को भी हम लोग लागू करेंगे, और वो भी बहुत जल्द लागू। तो बिना जनगणना के लागू कैसे करेंगे? नहीं, जनगणना 2018 तक तो आपने कहा था कि होने वाली है, जातिगत जनगणना करेंगे। तब राजनाथ सिंह थे गृह मंत्री, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया था। अगर संदीप जी आनन फानन में कर देंगे, जैसे नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक लाभ, अरे 2-2 बार आप सब लोगों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया, आनन फानन कहां से हो गया? नहीं, इसमें 26 पॉइंट में से मात्र 1 पॉइंट की कौन सी जातियां मुझे वोट करेगी, कौन नहीं करेगी, सिर्फ यही अगर ख्याल करना है संदीप जी, तब तो ये पूरे तौर पर राजनीतिक है। लेकिन इससे इतर जाकर के उन लोगों को, हम लोगों को क्या लाभ देना है? काम तो इस पे होना चाहिए ना, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ है। ये जैसे एनडीए ने महिला आरक्षण पर खेला किया, ये नीतीश ने जातिगत जनगणना पर खेला कर दिया। रिवर्स खेला हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसको खेला नहीं कर सकते संदीप जी। अरे खेल ही हो रहा है। हाँ, इसको बिल्कुल इसको खेल नहीं कहेंगे। महिलाओं के आरक्षण का देखिए कि कहीं से कितने बार विरोध किया गया, और अगर हम लोग पहले इसको घोषित करते तो इसी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से, अरे कानून ही तो बना है धीरेन्द्र भाई। 31 में लागू होगा, 34 में होगा, 39 में होगा, अभी देखने वाली बात है।
संदीप जी, देखने वाली बात नहीं है। फ्लोर पे कहा है गृह मंत्री जी ने ना कि 2029 में ये लागू हो जाएगा। अगर आनंद फानन में करते तो ये कोर्ट में जाके स्टेप डाउन हो जाता। ये इरादे पर हमारे शक न करें, बिल्कुल महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और वो निश्चित तौर पर इसका लाभ भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।